हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस फायरमैन एसएससी जीडी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न को। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, यानी सौरमंडल का खोज किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली यानी सौरमंडल की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो ये ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो ये छोटे आकाशीय पिंड जो होते हैं वह उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह जो होते हैं वो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वो होते हैं उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये केपलर के द्वारा ग्रह के नियम प्रतिपादित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। पहले 9 था, लेकिन बाद में 8 हो गए। एक ग्रह को वैज्ञानिकों ने ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। प्लूटो ग्रह को वैज्ञानिकों ने ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट है, तारामंडल क्या है। तारामंडल क्या है। तो तारामंडल जो होता है वह होता है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से दूरस्थ नहीं हो सकते, यानी कि ऐसे आकाश में विशेष आकृति जो पृथ्वी से कभी दूर नहीं हो सकते, वे तारामंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो ये है 89, यानी कि 89 तारामंडल अंतरिक्ष में है। नेक्स्ट है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह पर निक्स कोलंपिया कोलंपस पर्वत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त घूमते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। निम्नलिखित में से किस 2 ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र और वरुण जो है वो सूर्य के वामवर्त यानी कि एंटी क्लॉक इस डायरेक्शन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और बाकी सारे ग्रह जो होते हैं क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा, यानी कि ऑप्शन डी, अभिनव तारा को विस्फोटी तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये थे
कोपरनिकस। कोपरनिकस ने यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है क्योंकि यह एक तारा, सूर्य एक तारा है, लेकिन प्राचीन भारतीय इसे ग्रह मानते थे। नेक्स्ट है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस, यानी कि सूर्य का जो निर्माण हुआ है वह किस गैस से हुआ है? तो सूर्य का जो अवयव है वो हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में है। तो हाइड्रोजन और हीलियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग यानी सूर्य के बीच वाले भाग यानी मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते। पृथ्वी जो होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? यानी कि किस तारीख को नॉर्वे में अर्धरात्रि यानी कि मध्य रात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून। 21 जून को नॉर्वे में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे हम अपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। तो एक ग्रह के अपने अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपसौर कहा जाता है सूर्य से न्यूनतम दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक दूरी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक दूरी कहा जाता है? तो यह पृथ्वी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देरी तक चमकना। सूर्य के ध्रुवीय वृत्त में देरी तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। याद रखिएगा, आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। यानी कि धब्बे से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, तो सूर्य में काला धब्बा से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
71% जो होता है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र ये सभी ये ग्रह है, लेकिन सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। तो याद रखिएगा, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस जो होता है वह सूर्य के पृष्ठ का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? यानी कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के सतह पर अधिकतम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेती है? सूर्य प्रकाश जो होता है वह धरती पर कितने समय में पहुंचता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8.3 मिनट। यानी कि 8 मिनट 16, 17, 18, इसी तरह से कोई बुक में 17 है, कोई बुक में 18, कोई में 19 या कोई में 16। तो इसी तरह से 8.3 मिनट यानी कि 8.5 मिनट के लगभग लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो है वह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? यानी कि बुध ग्रह पर एक वर्ष कितने दिन का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 88। 88 दिन का जो होता है बुध पर एक वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? यानी कि धब्बे होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह धब्बे यानी काला धब्बे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी कि कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र को एक भी उपग्रह नहीं है, तो इसके चारों ओर उपग्रह नहीं घूमते हैं क्योंकि इसके पास उपग्रह ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। बुध जो होता है वह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो वही बुध। यानी बुध का जो परिक्रमण काल है वह सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका बुध ग्रह का ही सबसे अधिक परिभ्रमण गति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव बुध का ही अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। पृथ्वी के सदृश दिखाई देने वाला यानी पृथ्वी के समान दिखाई देने वाला ग्रह ये ग्रह भी बुध ही है। बुध ग्रह ही पृथ्वी के समान दिखाई देते हैं। तो चंद्रमा के सदृश यानी चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह यह बुध ग्रह जो होता है वह चंद्रमा के समान दिखाई देता है। 47,
सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यह शुक्र। शुक्र ग्रह जो होता है, शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी जितना बड़ा है। इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। बुध जो है वह सबसे शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी के जितना बड़ा शुक्र है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को, और यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।